आवश्यक सूचना। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित का रियल पेपर दिया गया है, इसलिए कृपया कर इस वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी उनकी बहनों, आपके लिए मैं लाया हूँ कक्षा 9वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा लीक हुआ पेपर, सैंपल पेपर 2023 गारंटी के साथ आपको यही आएगा। कक्षा 9वीं गणित का विषय गणित, आपका मैथमेटिक्स पूरा सॉल्यूशन सेट, बेस्ट सॉल्यूशन सेट लाया हूँ। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ए टू जेड पूरा आपको सॉल्यूशन सेट बताया गया है। सैंपल पेपर 2023 का कक्षा 9वीं का। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लीक किया गया ये पेपर। मैं सच बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल लीक किया पेपर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ के साथ मुझे रियल पेपर मिल चुका है। तो उसका सैंपल पेपर ये है, कक्षा 9वीं है, मैथमेटिक्स विषय गणित, आपका कक्षा 9वीं का। जल्दी से देखते हैं अपन इसका। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और एक काम और कर देना भाई लोग, जब आप लोग मोबाइल चलाते हो, मतलब जब आपको वीडियो चाहिए होती, तो आप समय लिख देना कितनी बजे सर वीडियो डाला करो, तो मैं आपको उतनी बजे पर वीडियो दे दूंगा। ठीक है, आप वीडियो डालने का टाइम बता दीजिए, मुझे इतनी बजे वीडियो चाहिए, मुझे इतनी बजे वीडियो चाहिए, तो मैं उस समय पे आपको वीडियो डालूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे प्रश्न पहला जो आपको दे, सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन यहाँ पे, सही विकल्प आप देख लीजिए पहले से। आप सही विकल्प क्या है, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, ऑप्शन में 1 दिया गया है, दूसरे में 2, तीसरे में 0, चौथे में परिभाषित नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर मैंने किया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर परिभाषित नहीं, 4 नंबर का। ठीक है, इसके बाद जो आपका दिया गया है यहाँ पे, इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। 4x² प्लस 8x+3 का गुणनखंड क्या होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है क्या, ये आपका 2x+1 2x+3 इस ऑप्शन में है, तो आपका थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपको लगा लेना, सॉरी फोर्थ ऑप्शन में, आप फोर्थ ऑप्शन में दिया गया आपका, तो आपको राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका है तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं, 0 0 बिंदु के निर्देशांक होते हैं। राइट आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको देखिए राइट आंसर यही है, बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर हो तो वह वह त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो आपको यहाँ पर बताना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप जानते होगे, यहाँ पे ऐसा बनता है समकोण त्रिभुज। इसमें क्या बोला, एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो, मतलब अगर एक कोण बराबर तो इन दो अन्य कोणों के बराबर होगा, ये समकोण है। ठीक है, समकोण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, पाइथागोरस किस त्रिभुज में लगाया जाता है। पाइथागोरस में आपको समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। आपको याद होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको ये पढ़ी तो होगी। पाइथागोरस में आपकी समकोण त्रिभुज में निकलती है, लगती है, सॉरी। ठीक है, आप 10th क्लास में आओगे, आपको 8 चैप्टर मिलेगा। ठीक है, उसी में आपको पूरा बताया गया है। इसके बाद जो आपका है, इसके बाद आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों को, चतुर्भुज के चार जी चतुर्भुज है ना, इनके चारों कोणों, एक जी 2 3 और एक 4, इनका पूरा योग पूछा गया है। तो आपका 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका योग आपको पता ही होगा। तो आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री आपको लिख लेना, 360 डिग्री आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपको 7वें नंबर पर दिया गया क्या, 7वें नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, अर्धवृत्त पर बना कोण कितनी डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण आपका, यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त ये है, इस पर बना कोण कितनी डिग्री का होता है। पूरा आपका 360 को होता है, इतना पूरा आपका 360 का होता है, 360 का, तो इसका आधा क्या रहेंगे, तो कितना आएगा आपका, सॉरी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना कोण कितनी डिग्री का होता है। आपका ये गलत है, आपको यहाँ 180 डिग्री लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 वर्गमूल 3 दिया गया है, तो इसकी परिमाप क्या होगी, इसकी परिमाप की 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आपका यही लिखना है। देखिए यहाँ पर कक्षा 9वीं गणित का पूरा 2022 का आपका पूरा पेपर दिया गया, एनसीईआरटी भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा आपको पूरा दिया गया है। सत्य सत्य देखिए आप, प्रश्न है सत्य सत्य चयन करना। समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो नहीं 3 भुजाएं होती हैं, असत्य है। अ, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्षेत्रफल नहीं सर, दो वृत्त सही है। ठीक है, आप ये सत्य लिखना है। ठीक है, अर्धवृत्त क्षेत्रफल अर्धगोले के आयतन का बराबर होता है, असत्य है ये भी आपका। ठीक है, और तीसरा, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य 5 होता है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, सत्य लिखना है आपको इसमें। इसके बाद आपका फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, अधिकतम बारंबारता वाले पद को बहुलक कहा जाता है, सत्य है ये भी आपका। इसके बाद जो आपको पांचवा क्वेश्चन, दो सिक्के की एक साथ उछालने पर चित्ताने की प्राकृतिक बड़ी 4 होती है, सत्य है। इसके बाद आप छठवा देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट सातवा दिया गया, सत्य सत्य में बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन जो आपका आता है, यहाँ पे देखिए, एक वृत्त से होकर, एक वाक्य में उत्तर देने, एक वृत्त से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसका दो है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखना है, तो आपको ये आपको लिख देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद का उदाहरण है। रेखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात कितनी होती है, एक की होती है।
इसके बाद चौथा क्वेश्चन, किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है, तो आपको 0 से 1 के बीच होती है। और किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कहलाता है, परिमाप कहलाता है। छठवां, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिनकी सभी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज है आपका वो। और सातवां क्वेश्चन जो आपका है इसी में, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। और आठ, सभी सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांग होते हैं, ठीक है। और आपकी यहाँ मैचिंग दी गई है, तो आप मैचिंग देख लीजिए एक बार, सही जोड़ी आपको यहाँ पे बताना है, मिलाना है, तो आप यहाँ पे मिलाइए सही जोड़ी आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है, ए कॉलम दिया, बी कॉलम, आपको मैं इसको छोटा करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर सरल रेखा, सरल सरल कोण में क्या होगा आपका, 180 डिग्री का होता है। इसके बाद चर, चर का औसत मान कितना होता है, माध्य, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। वितरण का मध्य पद क्या होता है, माध्यक होता है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, यहाँ पर 0 होती है। और पाइथागोरस प्रमेय आपको समकोण त्रिभुज में लगती है, ये आपकी राइट आंसर, आप यहाँ पर मैच कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिए गए, आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरे, आप यहाँ पर पांचवा दिया गया है, छठवा, सातवां, सातवें का अथवा, ठीक है। इसके बाद जो आपको आठवां क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे माध्य निकालना है, तो आपको माध्य निकालना इन संख्याओं का, अथवा में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक निकालने के लिए ये संख्याएं दी गई हैं आपको, यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, आपको सॉल्व कर लेनी है। और निम्न, निम्न को सरल करना है, ये आपको समीकरण दिया गया है, आप संख्या दी गई हैं, तो आपको इनको सरल करना है, या फिर अथवा में का आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसकी एक लिस्ट बना दी, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं, ताकि आप, मैंने 3 सेट डाले हुए हैं, इनकी आप मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है। ए बी सी तीनों सेट के डाल दिए, प्रश्न 10 दिया गया है, उसी में अथवा दिया गया आपका ये गोले वाला, ठीक है। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए, आयत के 3 गुणधर्मों को बताना है, अथवा में एक चतुर्भुज के आपको यहाँ कोण बताने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 12वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन आप 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और अथवा में दिया गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 4 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है 12वीं के बाद यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आपको देखना है। 13वां क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दिया गया है, देखिए यहाँ पे, देखिए समीकरण x = 4y के 3 समीकरण हल करना है। और अथवा में आपको दिया निम्न को आरोही क्रम में जमा करना है, इनको आरोही क्रम में जमा कीजिए, तो आप, ठीक है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन जो 14वां क्वेश्चन है, एक स्कूल वाला आपको यहाँ पे देख लेना पूरा। और इसी के अथवा में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, दर्शाना है। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, समकोण त्रिभुज का समद्विभाजक कीजिए, अथवा में एक पासे को फेंकने पर उसमें सम अंकियां आने की प्रायिकता क्या होगी, आपको ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको 16 क्वेश्चन जो आता है 16वां, सिद्ध कीजिए एक वृत्त बराबर बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना दी, अथवा में चतुर्भुज के कोई 3 प्रकार लिखिए और चित्र बताइए, ठीक है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है यहाँ पर, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अथवा में एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:5:3 दिया गया है, और इसका परिमाप मीटर 450 मीटर है, तो मीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको दिया गया है 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी के अथवा में आपको दिया गया है 18वीं का अथवा यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसमें माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। और इसी के अथवा में आपको दिया गया क्या, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 20वां क्वेश्चन है, एक लास्ट, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या नीचे दी गई है, प्रत्येक परिणाम के ज्ञात करना है। अथवा में दिया 2 पासे को आपको ये दिया गया है, आप इसे कर लेना है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, और इसके बाद कि मैं नहीं, मुझे मतलब मैं नोट नहीं कर पाया जल्दी में, तो आप कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप प्ले लिस्ट देख लेना, उनमें सेट ए, सेट बी और सेट सी मैं तीनों दे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आपका ये पेपर है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लो वीडियो को, और कमेंट में आप यस लिख देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।